वो तमाम मोमिन जो यहाँ इकट्ठे होंगे उन सब की दुआएं मैं प्यारे माँ में तेरे सामने पेश करती हूँ और तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तू हर एक की अर्ज और मिन्नत को सुनना, ताकि यहाँ जो भी तेरे कदमों में आए वो अपनी झोलियों को भर कर लेके जाए। अब जबकि हम इस रोज़री की इबादत का आगाज़ करेंगे तो हमारी दुआ है कि इस रोज़री की इबादत से जो कि ऐ प्यारी माँ मुझे बहुत पसंद है, हम वो तमाम बरकत पाएँ जो कि तूने खुद उन सब पर ज़ाहिर की जिन पर तू मुख्तलिफ जगहों पर ज़ाहिर हुई। तो ऐ कसम तू हमारे साथ होना ताकि हम तेरी सिफारिश के इस कन्वेंशन में शामिल हो। आमीन। मैं ईमान रखती हूँ पैदा अपने बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और मुझे मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो मुक़द्दस की कुदरत से पेट में पड़ा कमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने 35 बरस उसके हैज में दुख उठाया, मसीह हुआ, मर गया, दफन किया गया और बस की तरह मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, अपने बाप के रहने आ बैठा है, वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ मुक़द्दस पर, पाक कलीसिया और सच्ची शराकत गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। और जिस अपने कर्ज रख बख्शते हैं वो हमारे कर्ज बख्श, हमें मैच न पड़े दे, फल के बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ हम के वास्ते दुआ कर, आप हमारी मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम कुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप हमारी मौत के वक्त आमीन। के 5 के पहला है खुदाई बने मसीह का बपतिस्मा। किसी मसीह को बपतिस्मे के ज़रिए इसका बशारती काम मिलता है और पाप उनको हासिल होता है। इस वाक़ये से हमें यकीन की भरपूरी मिलती है कि वो भी खुदा का कलमा इंसान बनकर आया। यीशु मसीह बाप खुदा बाप का बेटा है और हमारे लिए नूर का सरचश्मा, जिसे हम मसीह लोगों ने खुदा यीशु मसीह के मरने और जीने में बपतिस्मा पाया है। वैसे ही रूहानी जिंदगी पाकर एक दूसरे के लिए नूर बनना है। आमीन। जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस अपने कर्ज रख बख्शते हैं हमारे कर्ज बख्श, हमें मैच न पड़े दे, फल के बुराई से फजल खुदावंद तेरे साथ है, वो तुझसे मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप हमारी मौत के वक्त आमीन। नामी मरियम कुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप हमारी मौत के वक्त आमीन। नामी मरियम कुल फजल खुदावंद तेरे साथ है, वो तुझसे मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मरियम खुदा की माँ हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप हमारी मौत के वक्त आमीन। नामी
खाना शादी में मैं का पानी में तब्दील होना खुदा की बादशाह की मौजूदगी का पहला निशान है। इस निशान से यीशु मुकद्दसा मरियम और शागिर्दों के लिए अपना ताकि वो उसे खुदा का बेटा तस्लीम करें। हम भी अपने नजात नीला खुदा यीशु मसीह से इंतजार करें कि वो हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें हिम्मत दे ताकि हम एक दूसरे की मुश्किल में काम आ सकें। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं वो हमारे कर्ज में बख्श और हमें क्लेश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम में मरियम खुद फजल खुदा तेरे साथ है, वो मुबारक है फल तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। हमारे दरमियान होना और दावत देना ताकि हम तौबा करें और उसके जलाल से एक दूसरे को खुदा की बादशाही की गवाही में शरीक करें। आमीन। हमारे बाप के जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं वो हमारे कर्ज में बख्श और हमें क्लेश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। तेरे साथ है, वो हमारे कहते पेट का कर यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। इस्लाम में मरियम को फजल खुदा तेरे साथ है, वो तुमसे मुबारक है, हमारी कहते पेट का कर यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। इस्लाम में मरियम को फजल खुदा तेरे साथ है, वो तुमसे मुबारक है, हमारी कहते पेट का कर यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। इस्लाम में मरियम को फजल खुदा तेरे साथ है, वो तुमसे मुबारक है, हमारी कहते पेट का कर यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। इस्लाम में मरियम को फजल खुदा तेरे साथ है, वो तुमसे मुबारक है, हमारी कहते पेट का कर यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। इस्लाम में मरियम को फजल खुदा तेरे साथ है, वो तुमसे मुबारक है, हमारी कहते पेट का कर यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। बाप और बेटे दुरुस्त हो। जैसा कि आप आमीन। ऐ मेरे महान यीशु, हमारे गुनाहों में कर हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम लोगों को आसमान में करके खासकर उन लोगों के रहम की उनके ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन। यीशु मसीह की तब्दीली सूरत से खुदा का नूर हर जगह ज़ाहिर होता है और खुदा अपना बेटा यीशु मसीह की सूरत में दिखाता है। हम उसे दावत दें ताकि वो अपनी नूरानी सूरत की रोशनी की किरण हमने नमूदार करे। आमीन। है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं वो हमारे कर्ज में बख्श और हमें क्लेश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम में मरियम खुद फजल नाम तेरे साथ है, तो मुबारक है हमारे तेरे पेट का फल यीशु।
शहीदों और इंसानियत के लिए अपनी जान पेश करता है। इस रस्म से हमें जैसे मसीह अपना मनाना चाहता है। हमने पूरी जिंदगी दूसरों की खातिर वक्फ कर दी। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह की आए, तेरी मर्जी जैसे हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज से भाग और हमें शिकायत का बदल दे हमारी बुराई से बचा। आमीन। इस्लामी मेरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है और तुम मुबारक तेरे पेट का यीशु। इस्लामी मेरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है और तुम मुबारक तेरे पेट का यीशु। इस्लामी मेरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है और तुम मुबारक तेरे पेट का यीशु। पिता और बेटी रूह कुदस का हो हमें बख्श, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ भेज, खासकर जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। आमीन। हमारी जिंदगी हमारी तेरा वतन फर्जंद तेरे आगे हुए और मातम करते हुए तेरे सामने आ खींचते हैं। बस है हमारी वकीला, हमारी तरफ रहम की निगाह कर और हमारी चिलावतनी के बाद हमको अपने रहम का हमारे पर यीशु दिखा। ऐ दिल ऐ मेहरबान ऐ शिफा मरियम। आमीन। ऐ खुदा की बागवाला हमारे पास से दुआ कर ताकि हम मसीह के वादों के लायक बन जाए। आमीन। ऐसे मुझ शहादत के दरवाजे बहिश्त के हमारे पास से दुआ कर हमारे पास से दुआ कर अहमद का सदा की हमारे पास से दुआ कर ऐ खुदा के बड़े तू जो जहाँ के गुनाह को उछाले जाता है हम तो बचा। ऐ खुदा के बड़े तू जो जहाँ के गुनाह को उछाले जाता है हमारे पास से दुआ कर ताकि हम मसीह के वादों के लायक बन जाएं। चोली बिछाइए ममता दर्द मिटानिए कर पाबिन कोल बुलानिए ममता दर्द मिटानिए अजमाने पैरा दे बेटे ये निकल तक लैन ले आए रहेगा जेड़ा पर अंजीर नूं
तेरे नाम से मैं शुरू करूं, मैं खुदा चला। मेरी सांसों को तूने संभाला, मेरी रातों को बख्शा उजाला। मेरी सांसों को तूने संभाला, मेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल मैं दूं। तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल मैं दूं। मैं खुदावन है नया दिन, तेरे नाम से मैं शुरू करूं। मेरी राहों को सीधा बना दे, जो बसर करूं वो बहर कर और जला दे हर एक दिन। जो बसर करूं तेरा शुक्र करूं, तेरी हमद करूं, तुझको ही जलाल मैं दूं। तेरा शुक्र तुझको ही जलाल मैं दूं। मैं खुदावन मैं शुरू करूं, मैं खुदावन है नया दिन, तेरे नाम से मैं शुरू करूं। बाप और बेटे और रूपा के नाम में आमीन। आइए हम शादमानी के साथ मुक़द्दसा मरियम कुंवारी की पैदाइश की ईद मनाएं कि जिससे सदाकत का सूरज यानी मसीह हमारा खुदावन तुलू हुआ। खुदावन की सलामती आपके साथ हो। के दूसरे रोज़ जब हमने मुक़द्दसा माँ मरियम की अकीदत में रोज़री की इबादत की, मुक़द्दसा माँ मरियम की जिस तरह फरिश्तों ने ताजपोशी की, हमने भी अपनी अकीदत का नजराना उसकी ताजपोशी करके उसकी नज़र किया। हम आज की सक़दस कुर्बानी में अपने छुपाने आला फजीलत माब बिशप सैमसन शुक्रदीन को, अपने दरमियान फादर विलियम इमानुएल को, डीकन रेवरेंड विशाल हारिस को और आप सबको जो दूर और नज़दीक से इस इबादत में शामिल हुए हैं खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आज के कलाम के वसीला से खुदा हमें सेव करने को है और हमारे ईमान को मुक़द्दसा माँ मरियम की अकीदत के साथ और ज़्यादा परवान चढ़ाने को है। हम आज के कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दसा मरियम की हनीमी फ़रोतनी और हमारी रूहानी ज़िंदगी की नशोनुमा में उसके किरदार और उसके रोज़री के मुसलसल दोहराने और पढ़ने से जो कुव्वत और ज़ोर लेते हैं उस पर ध्यान याद करेंगे। यकीनन जो मुक़द्दसा माँ मरियम के साथ अकीदत रखते हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि खुदा उन लोगों को कभी मायूस नहीं छोड़ता। इसलिए आए इबादत के शुरू में ही अपने आप को तैयार करें ताकि वो सारे फैज़, वो सारी बरकतें जो मुक़द्दसा माँ मरियम की शफायत और सिफारिश से हमें मिल सकती हैं उनको पाने के लिए तैयार हों। हम सब मिलकर अपने कमज़ोर होने का इकरार करें ताकि हम वाजिब तौर पर इन पाक रस्मों में हिस्सेदार हो सकें। मैं कादर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों और से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसीलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कुआरी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों
और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करे और कादर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावंद, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीं पे सारी मेरी रब है चर्चा तेरा। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, मुकद्दसा मरियम के बेटे ने हमें निजात दिलाई, बख्श दे कि हम उस बेदाग कुंवारी की पैदाइश की ईद मनाते हुए सलामती और इत्मीनान कसरत से पाए। हमें आसमानी फजल की ये नेमत अता कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूह कुदुस की वदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आज की पहली तलावत खरूज की किताब 3 बाब 1 से 8वीं आयत। मदियान के काहिन अपने ससुर यत्रू के गले चराता था, तो उसने गले को बियाबान की पल्ली तरफ हाँका, यहाँ तक कि वो खुदा के पहाड़ हुरैब के नज़दीक आया। तब खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी के बीच से आग के शोले में उस पर ज़ाहिर हुआ। उसने निगाह की तो देखा कि एक झाड़ी आग से रोशन है और वो जल नहीं जाती। तब मूसा ने कहा, मैं नज़दीक जाता हूँ और इस बड़े मंजर को देखता हूँ कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और खुदावन ने देखा कि वो देखने को नज़दीक आया, तो खुदावन ने उसे झाड़ी के बीच से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, यहाँ नज़दीक मत आ, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुकद्दस ज़मीन है। और उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरा। और खुदावंद ने कहा, मैंने अपने लोगों की जो मिस्र में हैं मुज़ल्लत देखी और उनकी फरियाद जो आमलों की सख्ती के सबब से है सुनी। और चूँकि मैंने उनके दुख को मालूम किया, मैं उतरा हूँ कि उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊँ और इस सरजमीन से निकालकर अच्छे वसी मुल्क में, जहाँ दूध और शहद बहता है, कनानियों और हित्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हवाइयों और यबूसियों की जगह में पहुँचाऊँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज की दूसरी तिलावत रसूलों के अमाल 1 बाब 12 से 14 आयत तक।
उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और जो यरूशलेम के नज़दीक एक सब्बत की मंजिल पर है, यरूशलेम को फिरे और जब उसमें दाखिल हुए तो उस बालाखाना में गए जहाँ वो रहते थे, यानी पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिप्पुस और तोमा और बरतमाई और मत्ती, याकूब बिन हल्फाई और शमान, यहूद और याकूब का भाई यहूदा, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारी आज के चिरे मुकद्दस बाम ताबिक मुकद्दस दुआ। ऐ खुदावंद तेरी तनवीर हो। से 39वीं आयत से लेके 56 आयत तक। उन दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदिया के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और एलिसबात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक है। और मेरे लिए बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पसथाली पर नजर दी। इसलिए देख अब से लेके हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और उसका नाम कदूस है और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। और उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मजबूर हैं परकंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त वालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सेव कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगिरी की ताकि उसकी रहमत को याद फरमाए, जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गए। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं माफ की जाएं। आपका नाम रेवरेंड फादर विलियम इमानुएल है। आप डायसीजन प्रीस्ट हैं। आपका ताल्लुक मीरपुर खास से है और आप एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते हैं। आपने इब्तदाई तालीम मीरपुर खास में हासिल की और आला तालीम भी मीरपुर खास इसमें से हासिल की। 2016 में हैदराबाद डायसिस के आप काहिन मुकर्रर किए गए। काहिन के ओहदे पर
आप 7 साल से फाइज हैं और अरसा 2 साल आप बतौर रेक्टर सेंट बोनावेंचर माइनर सेमिनरी मीरपुर खास में जिम्मेदारियां अदा करते रहे और 2021 में आप इल्म इलाहियात में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए रोम चले गए और 2023 में जब आप वापस हैदराबाद आए तो आपको दोबारा रेक्टर की हैसियत से मीरपुर खास में तैनात कर दिया गया। कहानत में नौजवानों की तरबियत के हवाले से आपने थीसिस लिखे। मुकद्दसा मां मरियम की रूहानियत से आप गहरा ताल्लुक रखते हैं। आप एक अच्छे मुहक्किक, मुसन्निफ, मुतरज्जिम और मुकर्रर शख्सियत हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और आज हमें रोज़री की रूहानियत और हमारी ईमानी नशोनुमा में रोज़री का किरदार के हवाले से पाक भेदों पर इजहार ख्याल फरमाएंगे और हम मुकद्दसा मां मरियम की अकीदत में सैर होंगे। सुना है कि जब आप बोलते हैं तो मुंह से फूल झड़ते हैं। चलो ये बात है तो आपका कलाम सुनकर देखते हैं। आपकी भरपूर तालियों में रेवरेंड फादर इमानुएल। सबसे पहले तो मैं फादर जमील अकबर, उनकी टीम, फादर प्यारे लाल और तमाम कैटेकिस्ट, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे दावत दी कि मैं यहाँ आकर जो मेरी अपनी रूहानियत है रोज़री के हवाले से वो आपके साथ बांट सकूँ। साथ साथ शुक्रिया अदा करता हूँ बिशप सैमसन शुक्रुद्दीन का कि वो भी इस पाक मास की क़यादत कर रहे हैं और उनकी इजाज़त से आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ। खैर, खुदा का कलाम बांटने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हर लफ्ज़ पर मेरे साथ रहिएगा। क्या आप मेरे साथ रहेंगे? क्योंकि खुदा का कलाम सुनने में और समझने में तभी मज़ा आता है जब हर लफ्ज़ पर मुकर्रर का साथ दिया जाए। तो मैं आपका साथ चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें एक बात समझ लेनी है और उस पर ईमान रख लेना है, भरोसा कर लेना है। वो ये है कि कलीसिया मसीह का क्या है? कलीसिया मसीह का क्या है? बदन है। ठीक है? कलीसिया मसीह का बदन है। तो जो कलीसिया मसीह का बदन हुआ तो खुदावंद यीशु मसीह जो उनका बदन है वो कहाँ पर परवरिश पाई उसने? किस जगह, किस रहम में गया? वो मुकद्दसा मां मरियम की कोख में, उनके रहम में वो पड़ा और फिर उसके बाद उनका जन्म हुआ। तो हम जो मसीह का बदन है इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हे में मुकद्दसा मां मरियम की गोद में और उसकी कोख में बैठे हुए हैं। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? मुझे जो उन्वान दिया गया, फादर ने कहा कि आपने रोज़री की रूहानियत और उसका ईमानी नशोनुमा में किरदार और रोज़री मुकद्दसीन की ज़िंदगी में किस तरह से असरअंदाज हुई उसके बारे में आपने बातचीत करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रोज़री कैथोलिक कलीसिया की सबसे खूबसूरत, कीमती और नायाब विरासत है
جو صرف اور صرف کیتھولک چرچ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ عبادت, یہ وراثت کسی اور کلیسیا کے پاس نہیں ہے. روزری کی عبادت کوئی انسانی عبادت نہیں ہے. اگر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی انسانی عبادت ہے یا کوئی دعا ہے یا کوئی فارمولا ہے جس کو کیتھولک کلیسیا نے بنایا ہے اور مسیحوں کو دے دیا گیا کہ آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے, لیکن روزری کی جو جڑیں ہیں, جو بنیاد ہے, وہ ہمیں کلام مقدس میں ملتی ہے. آپ کے سامنے میں روزری کی جو ترتیب ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم روزری پڑھنے سے پہلے پاک صلیب کا نشان بناتے ہیں. مانتے ہیں اس بات کو؟ تو پاک صلیب کا نشان پاک کلام میں ملتا ہے متی کی انجیل اس کا 3 باب 16ویں آیت میں. اس کے بعد ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں اور رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ پورا ہمارا جو نیا عہد نامہ اس کا نچوڑ ہے. ہمارا ایمان جو ہے اس کا نچوڑ ہے, وہ پورا نیا عہد نامہ ہے. اس کے بعد اے ہمارے باپ کی دعا, یہ ہمیں ملتی ہے متی کی انجیل 6 باب 9 سے 13 آیت میں. پھر اس کے بعد سلام مریم کی دعا جو لوکا کی انجیل 1 باب 41 سے 42 آیت میں اور پورا اس کا باب. پھر اس کے بعد جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کی دعا ہے, وہ ہمیں ملتی ہے 1 پطرس 1 باب 3 سے 12 آیت. اس کے بعد جو چھوٹی سی دعا ہم پڑھتے ہیں اے مہربان یسوع, جو ہم دعا پڑھتے ہیں, یہ لوکا کی انجیل 23 باب 34 آیت میں ملتا ہے. اور جو لطانیہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے, یہ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں جو 12واں باب جہاں پر اجدہ اور خاتون ہے, وہاں پر مقدسہ مریم کے جو القاب ہیں, جو لقبات جو دیے گئے ہیں, جو لقب انہیں دیے گئے ہیں, ان کا ذکر ہمیں وہاں ملتا ہے. لیکن ہمیں اسے ایمان کی آنکھ سے پڑھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم سلام ملکہ کی دعا پڑھتے ہیں جو لوکا کی انجیل 26 اور 45 آیت ہے. یہ ہماری روزری کی عبادت ہے جو ہمیں کلام سے ملتی ہے, جس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کوئی کلیسیا کی پوپ صاحب نے کوئی دعا بنا دی ہے, یا جی کیتھولک کلیسیا کو کوئی دل کرتا ہے دعائیں بنانے کو, اسی لیے بنائی جاتی ہے دعا. نہیں, ایسا کوئی چکر نہیں. یہ دعا ہمیں پاک کلام میں سے ملتی ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کلیسیا میں روزری پڑھنے کی روایات آج کے اس دور میں کیوں کم ہوتی جا رہی ہیں؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ ابھی ہمارے نوجوانوں کا جو دھیان ہے وہ روزری سے ہٹتا ہوا جا رہا ہے؟ آپ یقین رکھتے ہیں اس بات پہ؟ اگر میں آپ سے وجہ پوچھوں تو کیا آپ وجہ بتا سکتے ہیں مجھے؟ بڑے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے. ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں, نوجوانوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے اسمبلی میں میرے پاس نوجوان ہیں, وہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں, ان میں جوش بہت زیادہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی نیا کرنے کو دل کرتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز نئی کرنی ہے, ہمیشہ کوئی نئی شیطانی, کوئی نیا کام, نئی چیز کرنے کو ان کا دل کرتا ہے. تو اسی لیے جو اسمبلی کا جو ڈسپلن ہے نا, اس کو توڑنے کی بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں. کہ ترتیب ہے اس کو وہ ہلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, لیکن فادر ہوتے ہوئے یا ریکٹر ہوتے ہوئے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو ڈسپلن میں رکھوں. تو ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں, روزری کی عبادت یہی مونوٹونس ہے, یعنی کہ رٹی رٹائی دعائیں ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے نوجوانوں کا اس پر ایمان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لیکن نوجوانوں, آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا نظام ایسا ہی ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. اگر سورج کہے کہ نہیں آج میں جو ہے جنوب سے نکلوں گا یا پھر کیا کہتے ہیں شمال سے نکلوں گا, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. دن ہوتا ہے, رات ہوتی ہے, انسان پیدا ہوتا ہے, مرتا ہے. سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے بچپن ہے, پھر لڑکپن ہے, جوانی ہے, پھر بڑھاپا ہے, اس کے بعد موت ہے. یہ ترتیب ہے قدرت میں جو چلتی ہوئی آ رہی ہے,
जिसे हम इंसान बदल नहीं सकते। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम नौजवानों को आज कबूल करना है, उसके बाद ही हमें खुदा के कामों का और खुदा के भेदों की समझ आएगी। अगर तो हम इस चीज़ को समझने से कासिर हैं तो आप खुदा के भेदों को समझने से भी दूर हैं और रूहानियत में बढ़ने से भी दूर हैं, तो रोज़री आपको समझ में नहीं आने वाली है। मेरे चीज़ों, पाकमा कैथोलिक कलीसिया में 7 पिलर या सतून, जैसे ये चर्च पे खड़ा हुआ है, ऐसे सतून हैं जिन पर हमारी रूहानियत जो है खड़ी हुई है, ये जिसका दारोमदार है। तो सबसे पहला जो पिलर है वो है पाक मास, यानी कि होली मास, जो हम अभी अदा कर रहे हैं। दूसरा है एतराफ़ का साक्रामेंट, कन्फेशन। तीसरा है बाइबल मुकद्दस, होली बाइबल। चौथा हमारी रोज़मर्रा की दुआएं, जो हमें हमारे बुजुर्ग पढ़ा करते थे। आज तो खैर हमारे नौजवानों को रोज़मर्रा की दुआएं भी नहीं आती कि मोहब्बत का अमल क्या है, उम्मीद का अमल क्या है, प्यार का अमल क्या है, ये हमें पता ही नहीं है। शायद हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इन दुआओं को ज़रूर उनको याद होगी, वो पढ़ते भी होंगे। उसके बाद एडोरेशन, यानी यूक्रिस्ट का पाक सजदा जो है वो है। उसके बाद जो छठे नंबर पर है वो है रोज़री, पाक रोज़री। और 7वां पिलर जो है वो रूहानी किताबें पढ़ना या रूहानी मवाद पढ़ना। इस पर हमारी जो कैथोलिक रूहानियत है इन 7 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। पोप लियो 8वें अष्टम जो है वो कहते हैं कि रोज़री ऐसी राह है, ऐसी सड़क है या रास्ता है जो हमें खुदा तक लेकर जाती है। कैसे? कि हम ईमानदार चलकर मुकद्दसा माँ के पास आते हैं। मुकद्दसा माँ हमारी सफरशत अपने बेटे से करती है और बेटा खुदा बाप के पास हमारी दुआएं लेकर जाता है। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? आप इस बात पर ईमान रखते हैं? अगर ईमान रखेंगे तो यकीन जानिए कि आज जिस मकसद के साथ आप यहाँ आए हैं, जो सफारशात, जो मुनाजात और जो दुआएं, इल्तिजाएं आप अपने दिल में लेकर मुकद्दसा मरीम के कदमों में आए हैं, वो पूरी होने वाली है। मेरे अज़ीज़ों, जब जब हम रोज़री अदा करते हैं तब हम मुकद्दस बन जाते हैं। कैसे? इस बात को भी मैं प्रूव करूंगा। वो इस तरह से कि ये जो सलाम मरियम की दुआ है ये इंसानों की दुआ नहीं है। ये जो सलाम मरियम जो है ये इंसानों ने नहीं इसको तख्लीक किया, ठीक है? ना मुकद्दस यूसुफ ने, ना एलिज़ाबेथ ने, ना यूहन्ना ने, ना कोई भी जो बाइबल में हमें किरदार मिलते हैं नए नामे में, किसी ने नहीं। लेकिन ये सलाम मुकद्दसा मरियम को किसने किया? फरिश्ते ने। फरिश्ते का नाम जिब्राइल फरिश्ता। तो मेरे अजीजों, ये जो दुआ है ये फरिश्तों की दुआ है। तो जब हम फरिश्तों की दुआ पढ़ते हैं या अपने लबों से अदा करते हैं तो क्या हम मुकद्दसों से कम हुए? शक है, शक है ना? लगता नहीं यकीन है। यकीन है इस बात पे? अच्छा, अभी पता चल जाता है। जिसके पास इस वक्त, ठीक है, अपनी जेब में या पर्स में रोज़री है वो निकाले, ऊपर उठाए रोज़री। अगर रोज़री है तो ऊपर उठा दे, शाबाश, ऊपर उठाए रोज़री, शाबाश। अभी देख लें कि कितनों के पास हमारे पास रोज़री है। ये वही हाल है कि हम सब यीशु के सिपाही तो ज़रूर हैं लेकिन हथियार हमारे पास है नहीं। तो कैसे ईमान की जंग जो है जीतोगे? कैसे इस जमीन पर ईमान का सफर करोगे? हमारे पास हथियार ही नहीं है। बाजी बड़े शौक से दिखा रही है कि मेरे पास रोज़री है। मुबारक है, आप वाकई मुबारक हैं। यकीन मानिए, जब जब हम रोज़री मिस करते हैं तब हम मुकद्दस होने से इनकार करते हैं।
جب جب ہم روزری پڑھتے ہیں تب تب ہم مقدس بنتے ہیں۔ فادر جی نے مجھے کہا کہ آپ نے مقدسین کی زندگی کے بارے میں بتانا ہے۔ میں نے کہا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس سے بڑے مقدس تو میرے چلو ہوں گے، کافی مقدس ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ آپ، میں، ہم کلیسیا کا بدن ہے، اور وہ بدن جو مقدسہ ماں کی گود میں پرورش حاصل کر رہا ہے۔ مقدسہ ماں ہمارے ہر درد کو، ہر تکلیف کو سمجھ رہی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے سامنے اقرار تو کریں۔ ایک بڑی اچھی بات مجھے لگتی ہے کہ ماں بھی دو کاندھی جب بچہ روندا ہے، جب اسے رونا ہی نہیں، ماں دے کے جانا ہی نہیں، دعا ہی نہیں کرنی، ماں تو سفارش ہی نہیں کرنی، تو کیویں ایسی سوچ سکتے کہ ماں ساری دعاواں سنے گی؟ چل کر آئیں مقدسہ مریم کی قدموں میں، دیکھ لیں اور یقین کر لیں کہ آپ کی دعائیں پوری ہوتی ہوئی جائیں گی۔ میرے عزیزوں، تھوڑے سے مقدسین جو ہیں، بالخصوص ہمارے جو خاص مقدسین ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا، جنہوں نے روزری کو نہ صرف پڑھا بلکہ روزری کو جیا ہے اپنی زندگی میں۔ انہوں نے روزری کو اپنی زندگی میں جیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے سینٹ ڈومنک ہیں، جن سے کہا جاتا ہے کہ روزری کا آغاز انہوں نے ہی کیا۔ اس کے بعد سینٹ لوئس ڈی مونفورٹ ہے، سینٹ برنڈکٹ ہے، سینٹ ٹریزا آف چائلڈ جیزس ہے، سینٹ فرانسس آف اسیسی ہے۔ سینٹ ڈومنک کا جو میں نے ذکر کیا کہ سینٹ ڈومنک، یہ ہماری روایات ہمیں بتاتی ہیں اور ہسٹری میں بھی یہ بات ہے کہ 1214 میں پہلی بار روزری کی جو دعا تھی مقدس ڈومنک نے پڑھی، اور مقدس فرانسس اسیسی جو آپ کے پیرش پریسٹ ہیں اور معاون پیرش پریسٹ جو ہیں وہ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بشپ جی بھی پہلے فرانسسکن تھے، تو ان کی وفات 1226 میں ہوئی ہے۔ 1214 میں مقدس ڈومنک نے پہلی بار روزری پڑھی اور 1226 میں مقدس فرانسس آف اسیسی کی وفات ہوئی ہے۔ ایک واقعہ، جب میں تیاری کر رہا تھا اس لیکچر کے لیے تو ایک واقعہ مجھے دیکھنے کو ملا اور بڑا انٹرسٹنگ لگا۔ وہ یہ ہے کہ مقدس فرانسس اسیسی جب آدھی رات کو روزری پڑھ رہے تھے تو روزری پڑھتے پڑھتے انہیں شیطان نے آزمایا، ان کی آواز بیٹھ گئی، سانس گھٹنے لگا، اور شیطان نے پوری کوشش کی کہ یہ شخص جو ہے روزری ادا نہ کرے، لیکن مقدس فرانسس نے کیا کیا کہ اسی وقت وہ گھٹنوں پر ہو گئے اور رو رو کر انہوں نے روزری کرنا شروع کر دی، اور اسی روزری کی وجہ سے وہ روحانیت کی اس بلندی پر پہنچ گئے جہاں پر خدا اسے چاہتے تھے۔ تو آج اس وقت کے بعد جب جب ہم روزری پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ ہم روحانیت کی بلندی تک پہنچتے جائیں گے۔ روحانیت کا یہ سفر جو ہے اس میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جب مقدسین نے اتنے ایمان، اتنے یقین کے ساتھ روزری پڑھی اور جی، آج میری زندگی میں روزری کا کیا کردار ہے؟ یہ سوال میرے لیے بھی ہے، آپ سب کے لیے ہے۔ آئیں تھوڑی دیر خاموشی میں ہم اپنی زندگیوں پر دھیان و گیان کریں، سوچیں کہ خدا نے ہمیں اتنی پیاری ماں دی ہے جو ہماری اس دھرتی پر، ہماری مائیں جو ہیں جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں اس کے پاس چل کر جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یہ تکلیف ہے، تو وہ ایک دم کوشش کرتی ہے کہ تکلیف دور کرے، تو بھول جاتے ہیں کہ جو ہماری دنیاوی پریشانیاں ہم نہیں دور کر سکتے، جو آسمان پر ہماری ماں ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے اور وہ ناممکنات کو ممکن کرنے والی۔ تو مقدسہ ماں مریم اس وقت یہاں ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ چاہتی ہے
کہ ہم اپنے دلوں کو اس کے سامنے کھول دیں. ہم اس کی گود میں ہیں، بس ہم نے محسوس کرنا ہے کہ میں ماں کی کوکھ میں، ماں کی گود میں بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، اور ماں تیار ہے میری دعا سننے کے لیے. آئیں اپنی مناجات اور اپنی دعائیں اس ماں کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ یہ ماں آسمانوں کو چیرتی ہوئی ہماری دعاؤں کو خدا باپ کے پاس لے جائے گی. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. دعائیں عزیزوں سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں اور رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان کرتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، قاری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتیس پلاطس شہر میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اٹھا، تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آگے بڑھا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، آگ کہتی کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جینے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. اس مقدس مہینے کے دوران جن لوگوں نے مقدسہ مریم کی روزی کو پڑھا اور مقدسہ مریم کی سفارشات حاصل کی کہ خداوند خدا تو ان سب کی دعاؤں کو نجات کا وسیلہ بن سکے، اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں. ہم دعا کریں کہ خداوند خدا تو ہم سب کو برکت دے، ہم سب کے ایمان کو مضبوط کر. مقدسہ ماں جو ہر وقت ہماری حفاظت اور ہمارے ساتھ رہتی ہے، مختلف جگہوں پر اور ملکوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور جب ہم اے خداوند روزی کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. بخش دے کہ اس کی سفارشات کے وسیلے سے ہمارے خاندان جو ہے وہ ترقی حاصل کر سکے، ہمارے بچے سلامت رہ سکے، زندگی جو ہے بہتری کی طرف جا سکے، اور ایسے کام ہو سکے جو خداوند تو ہم سے چاہتا ہے. اس مقصد کے لیے عزیزوں دعا کریں. مریم کے لیے جو ہے خداوند خدا صاحبان، اور بالخصوص دختران مریم جو روزری کے مہینے میں ہمیشہ دعا کرتی رہی کہ خداوند خدا تو ان سب کی دعاؤں کو قبول کر، انہیں برکت و فضل سے معمور کر، اور جو کچھ بھی خداوند یہ زمین پر باندھے وہ سب کا سب آسمانوں پہ کھولا جا سکے. اس مقصد کے لیے بھی عزیزوں دعا کریں. اگر آپ میں سے کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو ضرور کیجیے. زندگی کی بے شمار مشکلات سے گھبرا کر نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں کہ وہ مقدسہ ماں سے تسلی اور تسکین پائیں اور ایک نئے عزم کے ساتھ زندگی بسر کریں. عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں. ہم دعا کریں اپنی معاشرت ٹیم کے لیے. دعا کریں نوجوانوں کے لیے. اے پیاری ماں، آج کا نوجوان سچائی حق اور امن کا متلاشی ہے. تو نوجوانوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ راست سے بھٹکنے کی بجائے سیدھی راہ پر چل کر یسوع کو حاصل کریں. ہم سب کو بصیرت عطا فرما تاکہ ہم تیری ہدایت پر عمل کر سکیں. عزیزوں دعا کریں. خاندانوں کے لیے دعا. ہم ان خاندانوں کے لیے دعا کریں گے جہاں صلح اور سلامتی نہیں. مقدسہ مریم کی خاندانی زندگی کا نمونہ بنا کر اپنے گھروں میں صلح قائم رکھیں. دعا کریں. گھروں کے لیے جو اس جماعت میں ہیں یا ہسپتالوں میں یا کسی اور جگہ پر بیماری کے حالت میں ہیں،
ऐसे निहाल में खुदा उन्हें कामरान की सेहत के लिए और कामरान जिशान की सेहत के लिए, दानिश गेल के रोज़गार के लिए और बुशरा सूबा के लिए, शीना सूबा के लिए उसकी सेहत के लिए, मरियम मकसूद की सेहत के लिए, एक्चुअल के नुमान की सेहत के लिए, इमानुअल अब्दुल्ला की सेहत के लिए और नशीन जुल्फ़कार की सेहत के लिए, मुख्तियार जुल्फ़कार की सेहत के लिए, आसिया जोजत की सेहत के लिए और अरशाद की सेहत के लिए अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 1 साल से भी ज़्यादा का जंग चल रही है। इज़राइल, हमास और गज़ा का इलाका जहां मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं और जंग व जदल के वसीले से बहुत सारे ख़ानदान बेघर हो चुके हैं और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लाशें उठाई जा रही हैं। ये आसमानी बाप, तू इन ममालिक के दरमियान सुलह पैदा कर, उनमें खुदावंद जो दरारें आई हैं वो उस खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाती रहे और उनके हुक्मरान जो है एक दूसरे के साथ सलामती, अमन और सुलह कर सके, ताकि दोनों तरफ से खुदावंद मासूम लोग बचाए जाएं और दुनिया में तीसरी आलमी जंग छिड़ने से बच सके। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। सब मिलके बोलेंगे, ठीक है जी। रानी माँ दे धरते आके, रानी माँ दे धरते आके बुलाए, मरियम दे दर चलिए, माँ मरियम दे दर चलिए, और रल मिल के सारे, और रल कर जावे मर अपने कुर्बानी खुदा का आज़मती बाप के हजूर में मकबूल हो। आए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरे इकलौते बेटे ने कवारी से पैदा होकर अपनी माँ की सालमियत को घटाया नहीं बल्कि उसे मुतबरिक फरमाया। बख्श दे कि उसका इंसान होना हमारी मदद का बायस हो, ताकि हम खताओं से बरी करके हमारा वो नजराना काबिल कबूल फरमाए जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बात
कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक कुंवारी मरियम की याद में तेरी हमद व सना करें। उसने रूह कुदुस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कमालपन की जलील हालत को खोए बगैर अज़ली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमद व सना करते हैं। गाती है वादियाँ और गोदमन तेरी कदूसियत और अज़मत की धुन। आया आकाश से ताकि ये नजराने पाक मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, बरकत चाही, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का पेड़ बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा आज़म फ्रांसिस, हमारे बिशप सैमसन और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो ड्यूटी की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उनका मुबारक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। के ज़रिए उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलियत में काबिल इज़्ज़त और ताज़ीम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। दुआएं जिलो तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर हुई ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस नाम के कर्ज़दारों को बख्श दे, हमें हमारे कर्ज़ को बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे,
करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान को नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आए हम खुदावंद की सलामती एक दूसरे से चाहें। गुनाहों को टाले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तुझे जहाँ के गुनाहों को टाले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बदले तुझे जहाँ के गुनाहों को टाले जाता है, हमें सलामती दे। अजीज़ों, ये है खुदा का बर्रा जो हम सबके गुनाह अपने कंधे पे उठा लिए जाता है। मुबारक है हम जिस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। आमीन। खुदा ने इस मसीह का बदन और खून हमें हमेशा के लिए महफूज रखे। मुझे मुबारक कहेंगे क्योंकि अल-कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमने निजात का सैक्रमेंट लिया है। बख्श दे के मुक़द्दसा मरियम कंवारी अपने आसमानी तख्त पर से हमारे लिए सिफारिशें करके जी उठने का जलाल हमें दिलाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। मरियम मुक़द्दसा की बेटियां हैं और एक खुदावंद खिदमत अंजाम दे रही हैं और खुदावंद ये दुपट्टे लाई हैं ताकि उन ख़वातीन को दिया जा सके जिनकी कोई औलाद नहीं, कि खुदावंद खुदा बख्श दे कि ये दुपट्टे उनके लिए एक नई ज़िंदगी का वसीला बने। खुदावंद तो इन बहनों को बड़ी बरकत दे, इनके ईमान को मजबूत कर, जो रोज़ी की दुआएं खुदावंद घर घर में करती है और अपने आप के लिए अपने ख़ानदान के लिए उन्हें कबूल कर। मुक़द्दसा मरियम हमेशा इनकी सिफारिशें खुदावंद के सामने पेश करता है। ऐ खुदावंद बख्श दे कि जो कुछ भी उन्होंने इस महीने में मांगा है खुदावंद उनको दिया जा सके और खुदावंद तूने दिया भी है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरी तमाम बरकतों के लिए, तमाम नेमतों के लिए जो खुदावंद तूने इस कलीसिया को बख्शी है और पिछले पूरे महीने में खुदावंद तो इनके साथ रहा है, इनकी रहनुमाई की है। जो कुछ भी है खुदावंद का दिल की गहराइयों से इन्होंने मांगा है खुदावंद ने दिया है। आने वाले दिनों में भी तू बख्शता है। बख्श दे के खुदावंद ये हम इस महीने के लिए नहीं बल्कि हमेशा की ज़िंदगी के लिए कर सकें और ऐसे काम कर सकें जिससे तू खुश हो सके। तो इस पूरी कलीसिया को बड़ी बरकत दे, उनके तमाम ज़रूरतों को पूरा कर। जहाँ जहाँ से भी आए हैं खुदावंद बरकत और फजल लेकर दोबारा अपने ख़ानदानों में और अपने इलाकों में लौट सकें। और खुदावंद तमाम काहिनों को, ब्रदर्स को और ख़ास तौर पर खुदावंद सिस्टर्स और तमाम लोगों को बड़ी बरकत दे जो खुदावंद बड़ी उम्मीद से और तेरे साथ मोहब्बत करने में हमेशा पेश रहे हैं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से और बेटे और आपके नाम में मिसेस सलीम अंजुम।
आर्याना सलमाए नोटों का हार जो है वो बिशप जी को बनाएंगे। जोरदार तालियां। अभी हम दावत दें तालियों से मालूम है कि आज टोपी का तोहफा अंकल शमन जो है वो टोपी का तोहफा पेश करेंगे। अजरक के लिए जेनिफर नासिर 5 नंबर से, और नोटों का हार जो है वो मुबारक बलोच के खानदान जो वो पेश करेंगे। हमारे खानदान की तरफ से इसी के साथ जो है रेवरेंड फादर रिफत सैमी पेश करें। आपकी भरपूर तालीम है। रेवरेंड फादर नदीम प्यारे लाल को जोरदार तालियां। बाजी सलीमा मशीद 10 नंबर से अजरक का तोहफा जो है वो पेश करेंगे। उसके बाद सिस्टर शाकिर जो है सिस्टर बुशरा शमौन जो है, बुशरा शमौन मास्टर जी को जो है वो हार का तोहफा पेश करेंगे। जनाब मास्टर मुबारक बलोच वो भी सामने आए। हाजी इकबाल जो है वो फूलों के हार का तोहफा मास्टर जी को पेश करेंगे। बाजी खुर्शीद चमन को 5 नंबर से जो है बाजी जुबैदा शाना और खादरे मुतलक खुदा आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और रूपा के नाम में इबादत हो चुकी। आप सब सलामती में रहे और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खास तौर पर उतराने मरियम की बहन मुझे कुछ कहना चाहते हैं। महमला के खुशामदीद तो उन्होंने मेरे जाने से पहले कह दिया। यहाँ आकर हमेशा मुझे खुशी है, सिर्फ यहाँ नहीं सेंट एलिज़ाबेथ पैरिश में जहाँ भी बुलाया जाए, चाहे वो 10 नंबर हो, चाहे वो 5 नंबर हो, चाहे अमेरिकन क्वार्टर्स हो,
और टंडो जाम हो, मैं हर जगह, क्योंकि मेरा पैरिश रहा है, लोग मुझे जानते हैं, बच्चे जवान हो गए, तो मैं हमेशा अच्छा महसूस करता हूँ और ऐसा लगता है जैसे कि मैं दूर नहीं गया बल्कि मैं आपके पास हूँ। मुझे खुशी है कि आप इतना शौक़ और इतना जज्बा रखते हैं और आपके दरमियान दोनों फादर्स जो हैं बहुत ही मेहनती फादर्स हैं, बहुत जोश और बहुत वलवला पाया जाता है, मास्टर साहिबान में भी बहुत जोश पाया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और आप सब मिलकर जब कलीसिया की जिम्मेदारियों को उठाते हैं, जैसे क्वायर है, बहुत अच्छे गीत गाए, यूथ है, उन्होंने बहुत काम किया होगा, मुझे मालूम है, दुख्तरान मरियम ने, और इसके अलावा जो है दूसरे ग्रुप्स जो हैं उन सब ने मिलकर यहाँ पर खिदमत अंजाम दी होगी, इसीलिए ये प्रोग्राम जो है वो कामयाब हुआ है। मैं अपनी दुआ में आपको हमेशा याद रखता हूँ और मेरी दुआ यही है कि इस मुश्किल घड़ी में जब हर तरफ अफरा तफरी और परेशानियाँ हैं, जंग और जदल का माहौल है, कि खुदावंद हम सब को महफूज रखे ताकि हम सब जो है खुदावंद की मर्ज़ी से आगे बढ़ते रहें और उसके ईमान में मजबूत रह सकें। आमीन। थैंक यू। सब मिलकर आपकी गीत बनाया है और तमिल